को जितवाते थे इलेक्शन। तो अगर आपने उन्हें डॉन कहना है ना, आप उन्हें दयावान डॉन कहिए। कि हिंदू भाई भी उनका समर्थन करते थे उस दयावान डॉन का, जिसे आप आज अपमानित कर रहे हैं। ये तो नहीं हम बता सकते वो गांधी थे या नहीं थे, लेकिन अगर गोडसे पकड़े गए तो देखना होगा उन गोडसेओं का गुरु सावरकर कौन था। नहीं बताइए ना, क्यों नहीं बता सकते? दूसरी नहीं, देखिए ना, मैं अगर वो गोडसे तो वो गांधी क्या? अतीक के समर्थन में माजिद हैदरी जैसे लोग उस माफिया की तुलना महात्मा गांधी से भी करने से पीछे नहीं। ये लोग अतीक को डॉन तो मानते हैं, पर अतीक की परिभाषा दयावान डॉन की है। आपसे सवाल था कि अलकायदा कह रहा है कि अतीक अशरफ की हत्या का बदला लेगा। अलकायदा की जरूरत पड़ रही है क्या? देखें ये जो आरोप लग रहा है, ये मरहूम अतीक साहब पे मरण उपरांत आरोप लग रहा है, जिसका कानून के सामने कोई आपका एक केस टिकेगा नहीं। ये हो सकता है कि कहीं से किसी संघ के कनेक्शन ने अलकायदा के साथ अपना टांका जोड़ा और कहा और मरहूम को और ज्यादा बदनाम करो, क्योंकि बदनामी तो भाजपा की हो रही है। एक व्यक्ति हमारा, देखिए राकेश भाई, वो एक जमाने में गैंगस्टर थे अतीक साहब, लेकिन अतीक साहब एक जमाने में नहीं, अभी भी गैंगस्टर था। 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे थे माजिद हैदरी। तो महिमा मंडन मत करिए, महिमा मंडन मत करिए। आप बार बार यहाँ बैठकर मुसलमान मारा गया, मुसलमान मारा गया। आपके मुंह से आज तक एक बार नहीं निकला कि एक माफिया मरा, एक गुंडा मरा, एक हत्यारा मरा। आपके मुंह से एक बार भी नहीं निकला। संविधान की शपथ ली, जिस व्यक्ति ने 6 दफा शपथ ली संविधान की, आपको कोई हक नहीं बनता मेरे संविधान को अपमानित करने का। और एक दफा भी आपने नहीं कहा उसे माननीय सांसद माजिद हैदरी, वैसे आपको तो संविधान की शपथ लेनी नहीं चाहिए थी। एक गुंडा था, एक मवाली था, जिसके पाकिस्तान के साथ कनेक्शन लगातार सामने नजर आ रहे थे। तो वो गद्दार भी था, इस देश का गद्दार भी था, वो पापी था। उसने अनेक निर्दोष लोगों की हत्या करने का काम किया, उसने अनेक निर्दोष लोगों की जमीन दबाने का काम किया, अनेक निर्दोष लोगों से चौथ वसूली करने का काम किया। इस देश के टॉप 10 जो हत्यारे और गद्दार होंगे देश के, उनमें एक अतीक अहमद था। एक हत्यारे ने दूसरे हत्यारे की हत्या की। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरी नजर से उस हत्याकांड को नहीं देखती है। जो जैसा करता है वैसा भरता है। ठीक, उसने दुनिया की जान ली, बहुत सारे लोगों की जान ली, उसकी भी जान गैंगवार में चली गई। और ये जो प्रवचन कर रहे हैं, इतना उसको मरहूम साहब कर रहे हैं, तो जरा अब आंख खोल करके रखिए। आप ऐसे हत्यारों के साथ खड़े होंगे तो ये देश की जनता कभी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ये तो नहीं हम बता सकते वो गांधी थे या नहीं थे, लेकिन अगर गोडसे पकड़े गए तो देखना होगा उन गोडसेओं का गुरु सावरकर कौन था। नहीं बताइए ना, क्यों नहीं बता सकते? दूसरी नहीं, देखिए ना, मैं अगर वो गोडसे तो वो गांधी क्या? गोडसे ने गांधी पर ही तो गोली चलाई थी। हमें सबसे पहले गांधी जी को आप भूल जाए, हमें देखना होगा इस गांधी जी को भूल जाए, कौन है गांधी जी को भूल जाए, आप मत इसमें लाइए। इसमें हमें देखना होगा कि इनका गुरु सावरकर कौन था इन गोडसेओं का। नहीं, गांधी जी को भूल जाए। इलाहाबाद में 70% जनसंख्या हमारे हिंदू भाइयों की है, और जो हमारा दूसरे विधानसभा है वहां पर 70-80% है। तो ये 70% और 80% हमारे हिंदू भाई अतीक साहब को जितवाते थे इलेक्शन। तो अगर आपने उन्हें डॉन कहना है ना, आप उन्हें दयावान डॉन कहिए। कि हिंदू भाई भी उनका समर्थन करते थे उस दयावान डॉन का, जिसे आप आज अपमानित कर रहे हैं। हिंदू भाइयों में एक मुसलमान इतना लोकप्रिय था, इतना सेकुलर व्यक्ति आपने यूपी में देखा नहीं होगा। इसलिए आप थोड़ा सा माजिद हैदरी आपके लिए तालियां के आंकड़े दिए। दयावान डॉन, जिसके पाकिस्तान से कनेक्शन आ जाए वो साहब आपके लिए, तो आपके लिए मैं ताली बजाता हूँ। अनिकेश जी, इतनी बेशर्मी। लेकिन आपको मैंने गणित का हिसाब दे दिया ना, 70% तो आपकी बोलती बंद हो गई कि 70% हिंदू। ठीक है, उमेश पाल की हत्या हुई और पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से गोलियों की बौछार उसमें असद कर रहा था। उसके बाद पुलिस के साथ मुठभेड़ में वो जब मारा जाता है तो अखिलेश यादव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, सीना फट जाता है। तुरंत 1 मिनट के अंदर ट्वीट आ जाता है कि ये मुठभेड़ फर्जी है। अरे कौन सी सैटेलाइट से देख रहे थे, जरा हमें भी दिखा दो। आपके घर के ऊपर कौन सी सैटेलाइट लगी है कि आपने 1 मिनट के अंदर जिसको फर्जी साबित कर दिया? आप इस उत्तर प्रदेश पे भरोसा नहीं करेंगे पुलिस पर, और सर्जिकल स्ट्राइक होगी उस पर भरोसा नहीं करेंगे, सेना पे भरोसा नहीं करेंगे, सरकार पे भरोसा नहीं करेंगे, केवल आप अलकायदा पे भरोसा करेंगे, केवल आप आतंकवादी संगठनों पे भरोसा करेंगे, केवल आप उन लोगों पे भरोसा करेंगे जो भारत विरोधी प्रचार करते हैं, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं। उन गद्दारों के साथ खड़े होने का काम समाजवादी पार्टी करती है। ये तो बेनकाब चेहरे। एक अजीबोगरीब बात यह है कि अब तक मुझे अखिलेश
अखिलेश यादव के मुंह से, किसी और पार्टी के मुंह से, किसी संदीप निषाद के बारे में कोई उसके मौलिक अधिकार, जन सिद्ध अधिकार, उसका मानवाधिकार कहीं नजर नहीं आया। राघवेंद्र के प्रति कोई एक शब्द नहीं बोला, कोई एक शब्द नहीं बोला। राजू पाल की हत्या कर दी गई, उसके बारे में नहीं बोला। ये सब लोग गोलियों से मारे गए, लगातार 100 गोलियां मारी गई। 67 गोली तो कृष्णानंद राय के शरीर से निकली थी, इतनी गोलियां मारी गई, कोई नहीं बोला। वो बहुत अच्छा कानून व्यवस्था थी। कृष्णानंद राय हो, संतोष शुक्ला हो, देवेंद्र मिश्रा हो, राजू पाल हो, उमेश पाल हो, वो सब मारा जाना उनका मानवाधिकार के तहत था, उनको मरना ही था। लेकिन वो अतीक अहमद जिसने अशोक साहू को सिर्फ इसलिए मार दिया कि उसकी गाड़ी को ओवरटेक क्यों किया था, तो इसलिए अतीक अहमद गांधी हुआ, और अशोक साहू जिसको मार दिया गया वो गोडसे हुआ। ये है इनकी पूरी थ्योरी। प्रयागराज स्थित घूमरगंज थाने ने पुलिस ने अतीक अहमद के वकील को उमेश पाल हत्याकांड में उपेश पाल की हत्या की साजिश रचने और शूटरों की मदद करने का आरोपी बनाया है। उन्होंने बताया कि विवेचना के दौरान उमेश पाल की हत्या से पहले खान सौलत हनीफ द्वारा अतीक के बेटे असद को उमेश पाल की फोटो भेजने का तथ्य प्रकाश में आया है। गौरतलब है कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल की हत्या मामले में मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षा कर्मी की 24 फरवरी 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।